Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are discussing problem number 1.6666 from Irido-Hitley series. एनएलएम फ्रिक्शन का ये भी प्रॉब्लम है ना। इस सीक्वेंस में डायनामिक्स हम फोर्स एनालिसिस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ए स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वेज। वेज दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, फिक्स्ड है। इसके ऊपर बॉडी ए है जो स्लाइड करना स्टार्ट करती है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें 0.140 दे रखा है यहाँ पर बॉडी ए और इंक्लाइन प्लेन के बीच का। साथ ही साथ जो लेंथ एल है, जो बेस है इसका, वो बेस की लेंथ तुम्हें दे रखी है 2.10 और टॉप मोस्ट पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करता है और ये फिसलता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, ये बोला कि किस एंगल अल्फा के लिए जो टाइम ऑफ स्लाइडिंग विल बी लीस्ट, ये जो टाइम है नीचे आने का वो लीस्ट होगा यानी कि मिनिमम होगा। और पूछा व्हाट विल बी इट इक्वल टू, वो मिनिमम टाइम किसके इक्वल होगा, मतलब इस कंडीशन में वो मिनिमम टाइम कितना होगा और वो मिनिमम टाइम किस एंगल पर आएगा। ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये जो स्लांट लेंथ है, जितनी लेंथ ये ट्रेवल करेगा, क्योंकि बेस लेंथ सेम है तो एंगल बदलूंगा तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बदलेगी, सीधी सी बात है। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो बदलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। दूसरी बात, जो एंगल अल्फा बदलने से जो ग्रेविटी जी का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट आएगा, ये अगर एंगल अल्फा है परपेंडिकुलर डालो 90 बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा तो जी कोस 90 माइनस अल्फा, यानी कि जी साइन अल्फा जो एक्सेलरेशन होती है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, उस एंगल की वैल्यू बदलने से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल तुम्हारा एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन बढ़ेगा। साथ ही साथ हाइपोटेन्यूस भी बढ़ेगा। तो पूछे किस एंगल पर वो दोनों मैक्सिमम, सॉरी, वो टाइम जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, सबसे जल्दी अगर पहुंचना है हमें, सबसे जल्दी नीचे पहुंचना है इस पॉइंट पर, तो कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा जाए। अब देखो, अगर हमने मान लिया कि ये लेंथ एल नोट है इंक्लाइन प्लेन की और एंगल के अलोंग यानी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एल नोट जो है लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियली रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा। और क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन कंपोनेंट जी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस इसमें हम यूज में ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल से अगर मैं देखूं तो कोस अल्फा लिखूंगा तो वो बेस एल अपॉन में एल नोट, यानी कि एल नोट हाइपोटेनस का कोस अल्फा, जिधर थीटा उधर कोस थीटा कंपोनेंट, तो अल्फा है तो कोस अल्फा कंपोनेंट एल के बराबर बन जाएगा। एल नोट कोस अल्फा एल बन जाएगा, यानी कि एल नोट तुम्हारा एल बाई कोस अल्फा। ये जो है तुम्हारा एल के फॉर्मेट में एल बाई कोस अल्फा लिखेंगे तो एल नोट आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस आ जाएगा जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। दूसरा, अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी दे रखा है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा म्यू इनटू एन, क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो नॉर्मल एम जी कोस अल्फा के बराबर जो होगा, एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, इधर की तरफ एम जी कोस अल्फा, नॉर्मल एम जी कोस अल्फा के बराबर होगा। ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन को हम डब्ल्यू से लिख लेते हैं जैसा कि रोडो में जनरली लिखते हैं। तो एन इक्वल टू एम जी कोस अल्फा है, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो चल नहीं रहा। और फ्रिक्शन की वैल्यू के इंटू एन, के कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की तरह, तो के इंटू एम जी कोस अल्फा फ्रिक्शन हो गया। तो नीचे की तरफ लगने वाला जो एम जी साइन अल्फा है, ऊपर की तरफ लगने वाले के एन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से अगेंस्ट उसमें नेट फोर्स जो अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ आएगा वो कम हो जाएगा इस फ्रिक्शन की वजह से। तो एम जी साइन अल्फा खींच रहा है माइनस फ्रिक्शन रोक रहा है इक्वल टू इसका मास एम इंटू एक्सेलरेशन डब्लू, और फ्रिक्शन की वैल्यू रख देंगे कितना, के एम जी कोस अल्फा। तो एम डब्ल्यू आ जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस के एम जी कोस अल्फा, और डब्ल्यू की वैल्यू निकल आ जाएगा, एम कॉमन आकर कट जाएगा, जी साइन अल्फा माइनस के जी कोस अल्फा। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अल्फा पर और के पर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट होगी। अब टाइम निकालना है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे डाउन द इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इस तरफ। ये डिस्टेंस एल हमने निकाली थी, एल नॉट, जो कि बना था एल बाई कोस अल्फा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया एल नॉट, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इक्वल टू इनिशियल स्पीड जीरो थी, इक्वल टू सॉरी जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन डब्ल्यू इंटू टाइम टी का स्क्वायर। तो एल नॉट को लिख दिया एल बाई कोस अल्फा, और ये बन जाएगा हाफ एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा माइनस के जी कोस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को इधर रख लिया, टू को ऊपर नीचे, और इसको टू को ऊपर और जी साइन अल्फा माइनस के जी कोस अल्फा को नीचे। तो टी स्क्वायर बन गया टू जी अपॉन में कोस अल्फा इंटू जी साइन अल्फा माइनस के जी कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ से देखो टी स्क्वायर की वैल्यू ये बन गई। अब कोस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर टू एल जी को साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, और रूट ले लिया दोनों तरफ तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एल अपॉन में जी टाइम्स साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि मिनिमम टाइम के अंदर पहुंचाना है तो वो एंगल अल्फा चाहिए हमें, क्योंकि टाइम जो है अल्फा का फंक्शन बन रहा है। अगर मैं एल जी और के कॉन्स्टेंट हमारे, तो अलग अलग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर अलग अलग टाइम निकल के आएगा। तो टी एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा लिखा जा चुका है हमारे पास। तो हम टी की मिनिमम वैल्यू के लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो जिस टाइम पर जिस जिस एंगल अल्फा पर टी मिनिमम होगा उस समय पर टी और अल्फा का जैसा मर्जी ग्राफ बने हमें नहीं पता, लेकिन जिस समय मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस समय पर उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जिस समय टाइम मिनिमम होगा उस समय
या तो मैं बोलूँ कि सिर्फ इस वाले फंक्शन को देख लो, इस वाले फंक्शन का मैक्सिमा होगा क्योंकि 2L अपॉन में जी ये तो कांस्टेंट है, तो टी मिनिमम उस समय होगा जब जिसमें साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा ये मिनिमम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। या फिर सीधे बोल दो कि टी अपना मैक्सिमम मिनिमम तब करेगा जब उसका डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं अल्फा के रेस्पेक्ट में मिनिमा के लिए। रूट 2L/g कॉन्स्टेंट था और ये वेरिएबल जो था इसको अलग रख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो कॉन्स्टेंट तो ऐसे कैसे, जो डिनोमिनेटर में है उसका होता है स्क्वायर, तो इस वाली टर्म का हो जाएगा स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में क्या होगा, इस वाली टर्म को ऐसे कैसे रख दिया जाता है ना, ये जो था रूट का स्क्वायर करा तो रूट कट गया, तो सिर्फ ये बन गया साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा की पावर 1 बनती। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस वाली टर्म को सीधा ऐसे कैसे, तो इस वाली टर्म को सीधा ऐसे कैसे रखेंगे, तो इसमें डिवीजन रूल ना लगा करके मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया गया है ना, बस उसी से कर दिया गया कि सबसे पहले 1 को ऐसे कैसे रखेंगे और इस वाली टर्म का पावर -1/2 था इसका डिफरेंस, तो देखो चाहे मैं इसको और इसको डिवीजन रूल से करूं, चाहे 1 × 1 में समथिंग इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से करूं, 1/√x इसको 1/√x मान लेते हैं, रूट एक्स का एक्स पावर -1/2 एक्स पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 आगे आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2 आगे आ गया, और एक्स पावर -1/2 -1 -3/2 यानी कि नीचे आकर के एक्स की पावर 3/2, तो ये x है तुम्हारा, इसकी पावर 1/2 की बजाय क्या बन जाएगा 3/2, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2। अब जो अंदर x था उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इंटू कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करा तो कोस बन गया और कोस पहले से था, फिर प्लस अब इसमें साइन अल्फा कैसे कैसे कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन अल्फा ये बन गया, फिर ये माइनस था बीच में और के ऐसे कैसे, और कोस स्क्वायर अल्फा का करेंगे तो पहले तो कोस स्क्वायर का करेंगे तो 2 आ गया जाएगा 2 टाइम्स कोस अल्फा, और कोस अल्फा का बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करके लिखें, फिर उसको ऊपर ऐसे कैसे ले जाएं, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे कैसे रखें इसका डिफरेंशिएशन, और वो नीचे 1/रूट आकर के पावर 3/2 अपने आप बन जाएगा, किसी भी तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये जो टर्म आई एक्सप्रेशन, अब ये जीरो होना चाहिए, इसमें ये तो जीरो हो नहीं सकता, dt/d अल्फा जीरो होने के लिए ये वाली टर्म इसी को जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होने के लिए डिनोमिनेटर वाला तो उधर मल्टीप्लाई करके जीरो बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 के साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को साइन अल्फा कोस अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक कोस अल्फा से एक कोस अल्फा, यहाँ पर कट जाएगा, साइन से साइन एक यहाँ पर कट जाएगा, कोस बाई साइन यहाँ पर टेन अल्फा बन जाएगा, और ये 1/tan अल्फा बन जाएगा, सॉरी कोस अल्फा बाई साइन ये कोट अल्फा यानी कि 1/tan अल्फा, और ये बन जाएगा tan अल्फा और प्लस 2 के यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा कट जाएगा इक्वल टू जीरो, तो ये 1/tan अल्फा माइनस टेन अल्फा प्लस 2 के इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लेंगे फिर tan अल्फा को उधर जीरो भेज देंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 2 के tan अल्फा की क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे, है ना, कैलकुलेशन है इसको तो हमें करना ही पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे और ये tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, के माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1। अब ऑब्वियस ही बात है के और रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 में से रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 ये बड़ा होगा, क्योंकि के स्क्वायर का रूट तो के बन जाता तो बराबर होते, के स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया तो वो के स्क्वायर से बड़ा हो गया, रूट लेंगे तो वो के से बड़ा आएगा, तो टेन अल्फा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से 90 में एंगल हो सकता है अपना इंक्लाइन प्लेन का, तो टेन अल्फा पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे, इस नेगेटिव वाली को हटा देंगे, तो अब टेन अल्फा की वैल्यू आ गई के प्लस रूट के स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गई बात। इस ट्रिग्नोमेट्री को तुम और भी किसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में एक्सप्रेशन ना रहा हो या किसी भी तरीके से तुम्हें सोल्व करना पसंद हो उससे तुम कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनना, टेन अल्फा आ गया, हमें tan 2 अल्फा निकालना है, तो tan 2 अल्फा क्या बन जाएगा, tan 2 अल्फा बन जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखोगे तो tan 2 अल्फा 2 टाइम्स tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्रेशन ओपन कर सोल्व करोगे तो tan 2 अल्फा बन जाएगा माइनस का 1/k, ठीक है, tan 2 अल्फा बन जाएगा -1 अपॉन में के। tan 2 अल्फा नेगेटिव आ रहा है, tan 2 अल्फा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एंगल जो तुमने यहाँ से अल्फा माना था वो क्या आ रहा है 90 से बड़ा आ रहा है, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल 90 से ज़्यादा आएगा तभी तो वो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा 10, तो यानी कि ये 90 से बड़ा एंगल आ रहा है, यानी कि 2 अल्फा तुम्हारा 90 से 180 के बीच में, तो अल्फा तुम्हारा 45 से 90 के बीच में होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो अल्फा तुम्हारा 45 से तो बड़ा है 90 से बड़ा है, इतना हमें पता चल गया। अगर तुम कैलकुलेटर में वैल्यू रखोगे के की और फिर 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 98 डिग्री के आसपास आएगा, यानी कि अल्फा तुम्हारा 49 डिग्री के आसपास की वैल्यू आएगी। या फिर इसी में रख लो tan अल्फा की वैल्यू के प्लस रूट के स्क्वायर प्लस यहाँ पर के की वैल्यू रख दो और फिर निकाल लो अल्फा कितना होगा tan अल्फा, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा क्योंकि हमें टेन की हर एक एंगल की वैल्यू थोड़ी पता है। यहाँ से जो अल्फा आएगा वो 49 डिग्री आएगा, वहाँ से भी और यहाँ से भी कहीं से कर लो, ये 49 डिग्री आ जाएगा, tan 45 यानी कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है।
तो वो 45 से थोड़ा सा बड़ा 49 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब पूछा हम इसको एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे कि ये जो साइन कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का है प्लस में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा है, इस एक्सप्रेशन में हम कोस स्क्वायर अल्फा को माइनस और ऐड दोनों कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो तुम्हारा 2 कोस स्क्वायर अल्फा है माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, और ये तुम्हारा बन जाएगा 1। समझ में आ गई बात? ये 1 बन जाएगा। अब 2 के साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू, इसमें ऐड करके इसको 0 कर देंगे, ये 1 बन जाएगा सिंपल इतना। 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस 2 अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा साइन 2 अल्फा बन जाएगा। एक्स ये इसको सोल्व करने का दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, tan 2 अल्फा की वैल्यू सीधे निकालने का। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल मेथड है ही, मतलब ठीक है, इसको सोल्व करने का, इसमें tan अल्फा भी आ गया और tan 2 अल्फा भी आ गया, ठीक है। बट इससे करेंगे तो tan 2 अल्फा की वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगी, ये cos 2 अल्फा ये प्लस के टाइम्स sin 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। इसको उधर भेज देंगे, के टाइम्स sin 2 अल्फा को तो माइनस में चला जाएगा, और sin 2 अल्फा अपॉन में cos 2 अल्फा माइनस का 1/k बन जाएगा, यही बन रहा था tan 2 अल्फा माइनस 1/k, ठीक है। अब यहाँ से tan अल्फा वापस से निकाल सकते हैं या तो, और वरना हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें मिनिमम टाइम चाहिए, तो टाइम का जो एक्सप्रेशन आया था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2l अपॉन में जी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा आया था। दोनों जगह से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से कोस स्क्वायर तो था नहीं, कोस था, तो कोस स्क्वायर बनाने के लिए कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो साइन बाई कोस बन जाएगा tan अल्फा माइनस के, और कोस स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया तो सिर्फ के ही बच जाएगा यहाँ पर। अब tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 1 था, तो बेस तो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस चाहिए कोस के लिए, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कोस अल्फा की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो अब टी मिनिमम चाहिए, तो टी मिनिमम के लिए कोस अल्फा और कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू और यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये tan अल्फा माइनस के बनेगा एक तरीके से, tan अल्फा माइनस के करेंगे ना तो इसकी सीधी वैल्यू रख सकते हैं। tan अल्फा ये था k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1, उसमें से k माइनस करेंगे तो k से k कट जाएगा, tan अल्फा माइनस के की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगी। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2l/g, और ये रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1, और कोस अल्फा बन जाएगा नीचे कोस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो रूट है बाहर वाला ये हट जाएगा, और 1/समथिंग जाएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 2 टाइम्स के स्क्वायर प्लस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के रूट के स्क्वायर प्लस 1। अब देखो रूट के अंदर के स्क्वायर प्लस 1 है और ये भी के स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से भी रूट के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से भी रूट के स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, तो रूट के स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इस पूरे टर्म्स की जगह तो बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये रूट के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक पावर बन जाएगी रूट की, रूट के स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में यहाँ से ये बाहर चला गया तो यहाँ पर के बन जाएगा। अब ऊपर नीचे रूट के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और टी मिनिमम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि टी मिनिमम के लिए हमने अल्फा की वैल्यू निकाली 49 डिग्री, तो वहाँ पर 49 डिग्री दोनों यहाँ पर रख देते और के की वैल्यू एल की वैल्यू निकाल रख देते, तो वो टी मिनिमम ही आता 49 डिग्री के लिए। या फिर हमने के फॉर्मेट में लिख लिया, अब के की एल की और जी की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, और ये के एल जी की वैल्यू रखते ही टी मिनिमम आ जाएगा, वो लगभग 1 सेकंड के आसपास की वैल्यू आएगी। तो आई होप कि ये तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आई होगी, है ना, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो तुम वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारे क्लासेज की अपडेट और नोट वगैरह मिल जाएंगे। फिजिक्स माफिया नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, और माफियाज डाउट ग्रुप करके अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर तुम कोई भी डाउट हो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, फिजिक्स से रिलेटेड या तुम्हारी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, वहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।